गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुने गए बच्चों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। गणतंत्र दिवस के पहले राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कल दोपहर 2 बजे तक मेट्रो पार्किंग बंद। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती। किसानों की ट्रैक्टर रैली को शर्तों के साथ इजाजत। 26 जनवरी की परेड खत्म होने के बाद शुरू होगी ट्रैक्टर रैली। 3 बॉर्डर से ही रैली को निकालने की इजाजत। भोपाल में आज मध्य प्रदेश लोक सेवा और सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम कार्यक्रम का होगा आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। सीएम शिवराज लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को करेंगे सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमिश्नर्स और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में सीएम लोक सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए निवाड़ी, ग्वालियर एवं झाबुआ जिलों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। भोपाल में कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन से लेकर लाठीचार्ज तक किया और खबर है कि कुछ कांग्रेस नेताओं पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भोपाल में हुए प्रदर्शन में शामिल नहीं होने वाले पार्टी नेताओं जिलाध्यक्षों की लिस्ट तैयार हो रही है और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की ओर से जिलाध्यक्षों को राजभवन घेराव करने के निर्देश जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से बस्तर संभाग के 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हेलीकॉप्टर से रायपुर से बस्तनार विकासखंड के किलेपाल गांव जाएंगे। सीएम भूपेश आयोजित आम सभा में शामिल होने के साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम किलापाल से रवाना होकर दोपहर बाद जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां लाला जगदलपुरी ई ग्रंथालय का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को सुबह 9 बजे जगदलपुर के लालबाग मैदान में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। सचिन पाराशर क्रिकेट के एमपी स्टेट एम्पायर बन गए हैं। शहडोल संभाग से सचिन पाराशर अब तक इकलौते एम्पायर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में परीक्षा उत्तीर्ण कर शहडोल संभाग को गौरवान्वित होने का मौका दिया। सचिन पाराशर का नाम मेरे दादाजी का सपना था कि मैं क्रिकेट की दुनिया में कुछ हटकर करूं। सचिन पाराशर शहडोल संभाग के इकलौते एम्पायर हैं जिनको मध्य प्रदेश स्टेट के एम्पायर के रूप में अब पहचान मिलेगी। बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश से सिर्फ 8 लोगों का एम्पायर के लिए चयन हुआ है, जिसमें से एक खिलाड़ी भोपाल से, 2 उज्जैन से, 4 खिलाड़ी इंदौर से और 1 खिलाड़ी सचिन पाराशर शहडोल से सिलेक्ट हुए हैं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के धुरंधर आपको क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। सचिन तेंदुलकर, जॉन्टी रोड्स, ब्रेट ली, ब्रायन लारा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और ये सभी खिलाड़ी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में टूर्नामेंट के लिए खुद सीएम भूपेश बघेल ने सहमति दी है। यह टूर्नामेंट 2 मार्च से 21 मार्च तक रायपुर में आयोजित होगा, जिसमें इंडिया सहित साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी। रतलाम में डॉक्टर्स पर इलाज में देरी का आरोप लग रहा है। घटना दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की है। दरअसल सगाई समारोह में एक शख्स का लौटते समय विवाद हो गया था, जिसके बाद बदमाश ने उसे चाकू मार दिया। रतलाम में डॉक्टर्स पर आरोप है कि यहां करीब 3 घंटे तक पीड़ित पड़ा रहा और इस बीच पुलिस बयान लेती रही, लेकिन डॉक्टर्स ने इलाज शुरू नहीं किया। फिलहाल आरोपी फरार है। पीड़ित और आरोपी दोनों ही ईश्वरनगर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोरबा में खुदाई के दौरान मिट्टी धसकने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुड़बुड़ गांव की रहने वाली महिला घर में खुदाई के लिए छुई की खुदान कर रही थी और इसी दौरान मिट्टी धसक गई और मिट्टी में दबने की वजह से महिला की मौत हो गई। इंदौर में नाबालिग से रेप के मामले में पीएनबी के ब्रांच मैनेजर को तुकोगंज पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक होटल में पीड़ित का रेप कर वीडियो बनाया था, जिसके बाद ब्लैकमेल कर गोवा ले जाकर 3 दिन तक रेप किया था। आरोपी अभी मोहाली में पीएनबी में ब्रांच मैनेजर है। 3 साल पहले इंदौर के सपना संगीत पीएनबी ब्रांच में मैनेजर था। उस समय आरोपी के घर में काम करने वाली बाई की बेटी ने पीड़ित को एजुकेशन लोन के लिए मिलाया था। रायपुर पुलिस ने करोड़ों की ठगी के मामले में आरोपी विवेक प्रकाश को गिरफ्तार किया। आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर विवेक प्रकाश लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन देने का झांसा देकर करीब 16 करोड़ की ठगी कर चुका है। आरोपी उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस रायपुर लाई है। आपको बता दें कि शिकायत के बाद गुड़ियारी थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है। मध्य प्रदेश में पुलिस और आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ एक्शन जारी है। गुना के जंजाली थाना इलाके में पुलिस ने एक गांव में छापा मारकर करीब 5000 लीटर अवैध शराब बरामद की है। अवैध शराब जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई थी। प्रशासन की टीम ने मौके पर ही इस कच्ची शराब को नष्ट कर दिया। राघोगढ़ के एसडीएम की अगुवाई में कार्रवाई की गई। धार जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के लकड़ीपीठा में
जुआ खेलते 18 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस को मुखबिर से खेत में जुआ खेलने की जानकारी मिली, जिसके बाद छापा मारकर 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि करीब 12 लोग फरार होने में कामयाब रहे। मौके से 49,000 कैश, 13 बाइक, 19 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोप है कि हीरा मोरे जुआ की टेबल चला रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जशपुर के पत्थल गांव में एक परिवार ने थाने में आबकारी विभाग के खिलाफ शिकायत की है। परिवार का आरोप है कि उन्होंने अपने घर में महुआ रखा था, जिसे आबकारी विभाग ने ताला तोड़कर जब्त कर लिया और मामला रफा दफा करने के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रही है। धमतरी में पुलिस ने जानवरों की खाल के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से बाघ की खाल बरामद की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस ने टीम बनाकर जयराम कावड़े को बिना नंबर की बाइक के साथ धर दबोचा। पुलिस को इसके पास से बाघ की खाल बरामद हुई, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को वन्य प्राणी अधिनियम सहित कई धाराओं में जेल भेज दिया है। जशपुर में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के कुनकुरी का है। पुलिस से मिली सूचना के आधार पर ट्रक रनपुर से कुनकुरी की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन में एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मामला चिंतामणि इलाके का है। बताया जा रहा है कि कल सुबह एक कार रेलिंग तोड़ती हुई गंभीर नदी में जा गिरी। आसपास के लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधिकारियों ने एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद नदी से यूपी नंबर की एक कार निकाली, जिसमें 2 लोगों के शव थे। हालांकि ड्राइविंग सीट खाली थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि कार में एक और शख्स मौजूद रहा होगा, जिसकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 252 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना की रफ्तार से पहले से आई कमी। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,000 नए मामले, 155 संक्रमित मरीजों की मौत, घटकर 1,84,408 हुई। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 96% हुआ रिकवरी रेट। दिल्ली और आसपास आज भी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का अनुमान। उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा, पहाड़ों में लगातार जारी है बर्फबारी। भ्रष्टाचार के आरोपों पर टीएमसी सांसद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बीजेपी को चुनौती। आरोप साबित होने पर सार्वजनिक रूप से फांसी लगाने का ऐलान। कहा, परिवार के एक सदस्य की राजनीति वाला विधेयक आते ही छोड़ दूंगा राजनीति। असम के कोकराझार और नलबाड़ी में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस आएगी तो खुलेंगे घुसपैठियों के लिए रास्ते, सिर्फ बीजेपी लगा सकती है रोक। कांग्रेस पर 50 साल तक असम को रक्त रंजित करने का लगाया आरोप। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए नए मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद मिली जानकारी। अमेरिका और यूरोप के साथ टर्की के ऐप का भी इस्तेमाल हो रहा है। बजट 2021 में बढ़ सकती है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट लिमिट। कोरोना महामारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को टैक्स डिडक्शन के लिए मिल सकती है मंजूरी। पंजाब नेशनल बैंक का नया नियम 31 मार्च तक ले लें नया आईएफएससी कोड और चेकबुक, वरना 1 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे पैसों का लेन देन। गूगल को टक्कर देने इसके ही 2 पूर्व भारतीय कर्मचारियों ने बनाया एड फ्री सर्च इंजन नीवा। 4 महीने में लॉन्च होगा। पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी में है हीरो मोटोकॉर्प। 2025 तक 50 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी कंपनी। सस्ते स्मार्टफोन के साथ बाजार में कमबैक कर रही है माइक्रोमैक्स, लावा जैसी कंपनियां। 2020 में 1% से भी कम हो गई थी इनकी बाजार में हिस्सेदारी। कोच शास्त्री की तरह ओपनर बनना चाहते हैं वॉशिंगटन सुंदर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर चुके हैं। सिडनी टेस्ट में टूटे अंगूठे से भी बल्लेबाजी करने को तैयार थे जडेजा। कहा, पेन किलर लेकर खुद को मानसिक तौर पर तैयार किया। जो रूट ने पहली बार लगातार 2 टेस्ट में शतक जमाए। अगले महीने भारत के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। इंग्लैंड को फास्ट बॉलर्स पर भरोसा। 5 फरवरी से भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज। भारत के खिलाफ इंग्लिश टीम के सिलेक्शन से खुश नहीं पूर्व क्रिकेटर। बेयरस्टो को रेस्ट देने की आलोचना की। नेपाल में सियासी जंग तेज। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनकी ही पार्टी से निकाला। अप्रैल में हो सकते हैं नए चुनाव।
इजराइल ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में खोला अपना दूतावास। यूएई फिर इजराइल के तेल अवीव शहर में खोलेगा अपना दूतावास। रूस में सड़कों पर संग्राम विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के विरोध में राजधानी मॉस्को समेत 70 शहरों में प्रोटेस्ट, 2000 से ज्यादा अरेस्ट। ब्राजील में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, 1 करोड़ की आबादी में 4.13% लोग संक्रमित हुए। नीदरलैंड्स में कोरोना को लेकर लगी पाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन, राजधानी एम्स्टर्डम में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। नताशा संग विवाह के बंधन में बंधे वरुण धवन अलीबाग के बीच रिजॉर्ट द मेंशन हाउस में कपल ने 7 फेरे लिए। बीटाउन में सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वरुण और नताशा की लव स्टोरी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। 2 फरवरी को होगा वरुण का वेडिंग रिसेप्शन। इसमें बॉलीवुड सितारों के आने की उम्मीद। जब कंगना को पहला नेशनल अवार्ड मिला, कंगना के पास सेरेमनी के लिए कपड़े खरीदने लायक पैसे नहीं थे, खुद डिजाइन किया था अपना सूट। आयुष्मान खुराना पहली बार गुवाहाटी में कर रहे हैं शूटिंग। अनुभव सिन्हा की इस फिल्म में वो एक स्पाइक रोल में है। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी के दरबार में संजू बाबा बहन प्रिया के साथ 15 मिनट तक मंदिर के बंद पट के सामने शीश झुकाकर बैठे रहे।